हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। तो आओ स्टूडेंट्स, देखते हैं 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड एनालिसिस। बेटा ये मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है। बच्चों ने जो हमें रिस्पांस दिया उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मैथ्स मॉडरेट टू टफ लगा और साथ में लेंदी लगा। अब बात करें मैथ्स में क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं, तो सबसे पहले बात करें तो अलजेब्रा से हमारे पास 8 क्वेश्चन है, कैलकुलस से 7 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट से 5 क्वेश्चन है, और अगर मैं बात करूं तो वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन और ट्रिगो से 2 क्वेश्चन। ये ट्रिगो के जो 2 क्वेश्चन है बेटा, इसमें 10 में एक रिलेशन दिया हुआ था, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के हमारे पास सोल्व हो रहा था। उसके बाद में बात करूं अलजेब्रा में हमारे पास क्वाड्रेटिक में सूडो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी का क्वेश्चन था, पीएनसी में उदयपुर की रैंक पूछ ली गई थी, मैट्रिक्स में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, एक मिक्स क्वेश्चन था, एक तो इंटीग्रेशन के साथ भी मिक्स कर दिया था, और स्टेट्स से भी हमारे पास क्वेश्चन था। और उसके बाद में बात करूं फंक्शन में फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन था बेटा। आईटीएफ में हर बार वो डोमेन का ही पूछ रहा है अभी, तो डोमेन का क्वेश्चन था। कंटिन्यूटी में फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ था, ए और बी की वैल्यू पूछी हुई थी। हमारे पास लोपिटल का भी क्वेश्चन आया है, और लोपिटल लगने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उससे सोल्व हो रहा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन रहता ही है। न्यूटन लेबनीज का क्वेश्चन था बेटा, और न्यूटन लेबनीज बार बार पूछा जा रहा है। एरिया से भी क्वेश्चन थे, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन थे हमारे पास। और आगे मैं बढ़ूं तो मैं बात करता हूं, अब हमारे पास कैलकुलस देख लिया, कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूं तो लाइन से हमारे पास क्वेश्चन था, पैराबोला में एक पैराबोला देकर उसकी इमेज पूछी गई थी आपसे, उसके बाद इलिप्स से भी हमारे पास क्वेश्चन थे। तो इस बार कोऑर्डिनेट का वेटेज हल्का सा ज्यादा रहा है, 5 क्वेश्चन थे बेटा, इन जनरल 4 आ रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेक्टर 3D में एक शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन था, और भी हमारे पास क्वेश्चन थे। उसके बाद मैं बात करूं बेटा हमारे पास कि क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आए और क्लास 12 से कितने आए, तो क्लास 11 से हमारे पास 11 क्वेश्चन रहे, और क्लास 12 से हमारे पास 14 क्वेश्चन रहे। अब जो मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, जैसे कि एक सेट और प्रोबेबिलिटी का मिक्स क्वेश्चन था, तो सेट और प्रोबेबिलिटी का जो मिक्स क्वेश्चन था वो 12th में काउंट होगा। तो ये जो मिक्स वाले हैं सारे वो 14 में काउंट होंगे। तो ये आपने मैथ्स का एनालिसिस देखा, अभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखेंगे। 24 जनवरी शिफ्ट 2 के मेमोरी बेस्ड पेपर के फिजिक्स के सेक्शन के एनालिसिस के अंदर इस सेक्शन को अगर हम देखें तो जो पेपर था वो इजी से मॉडरेट के बीच में आया था। अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 5 सवाल थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर यहाँ पे आपके पास ये सिमेट्रिकल सर्किट के ऊपर क्वेश्चन था, आपके पास कंडक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन था। एक अमेजिंग सी बात ये देखने को मिली कि ऐसे पार्ट से क्वेश्चंस आए थे जो अक्सर जेईई मेन से नहीं पूछे जाते, जैसे कि कंडक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। मैकेनिक्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर एक क्वेश्चन था। साथ ही साथ यहाँ पे वर्क बाय एनर्जी के अंदर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। मॉडर्न फिजिक्स में जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है या जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इनके ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। मैग्नेटिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर, पावर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था। हीट एंड थर्मो के अंदर हम देखते हैं तो हमने जो मेमोरी बेस्ड जो बात हमें पता चली है वो ये है कि थर्मो के क्वेश्चन के अंदर देयर मे बी अ प्रॉब्लम के जो डेटा था वो इनकम्प्लीट था, और उसकी वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है। और बाकी वेव्स के अंदर आपके पास 3 सवाल देखने को मिले। सेमीकंडक्टर्स में जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि लॉजिक गेट्स के ऊपर एक सवाल आता ही आता है, वही एक सवाल ट्रुथ टेबल के ऊपर था ही सही। फ्लूइड्स के अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें बॉयलेंट फोर्स mg को बैलेंस करना था, और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था। एरर्स के ऊपर एरर एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन था, और साथ ही साथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर भी एक मैट्रिक्स पाया गया। और इन सारे क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये देखते हैं कि क्लास 11th के ऊपर करीब 45% जो पेपर था वो क्लास 11th के ऊपर बेस्ड था, और 55% क्लास 12th के ऊपर बेस्ड था। इसके साथ अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन कैसा आया। तो आइए बच्चों, फिजिक्स और मैथ्स के बाद एनालाइज करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन को 24 जनवरी शिफ्ट 2। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। शिफ्ट 1 से कंपेयर करें अगर, तो पेपर थोड़ा ईजियर साइड पे था। अगर हम बात करें चैप्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्लास 11th से लगभग 40% पेपर था, और क्लास 12th से 60% पेपर था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर्स। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो लगभग 10 सवाल थे क्लास 11 से और 14 सवाल थे क्लास 12 से। क्योंकि एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसलिए अभी तक सिर्फ 24 क्वेश्चंस का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। मोल कॉन्सेप्ट से 3 सवाल थे, लिक्विड सोल्यूशन से 2 सवाल थे, बाकी लगभग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सभी चैप्टर से आए थे। तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन था सारे चैप्टर्स का। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन वाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 सवाल, ऑर्गेनिक से 8 सवाल, और फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा 10 सवाल आए इस शिफ्ट के अंदर। तो बच्चों ये था इस शिफ्ट का एनालिसिस। 28 जनवरी की दोनों शिफ्ट्स, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस मेमोरी बेस्ड पेपर के हम आपके लिए लेके आएंगे इसी चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।